बैठो करनी है बातें। पास आओ और थोड़ा सर्द है रातें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज है दिवाली के बाद वाला दिन, यानी कि राम राम वाला दिन। राजस्थान में बोलते हैं दिवाली की राम राम, तो आप सबको भी दिवाली की राम राम। और यूपी में बोलते हैं परुआ वाला दिन, राजस्थान में राम राम वाला दिन। कई जगहों पे गोधन पूजा होती है, हमारे यहाँ गोधन पूजा नहीं होती, इसलिए मैं आराम से नहा धोकर चेंज वेंज कर खाना बना रही हूँ। 1 मिनट में थोड़ा दाल में तड़का लगा रही थी, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। अभी जो है दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं। उड़द की दाल बनाई है, कल की थोड़ी सी पूड़ियाँ बची थी, थोड़ी सी सब्जी बची थी, तो इन्होंने बोला। और हमारे घर में यहाँ पर मतलब मेरे ससुराल में उड़द की दाल से सब पूड़ी खाते हैं। मुझे ये कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता, मैं नहीं खाती हूँ, पर हाँ जब भी हमारे घर में थोड़ी सी पूड़ियाँ बचती हैं ठंडी, तो ये लोग बोलते हैं कि जो व्हाइट वाली उड़द की दाल होती है, जिससे हमारे यहाँ दही बड़े बनाते हैं, वो उड़द की दाल की मैं दाल बनाती हूँ। उसे तड़का लगाते हैं प्याज, अदरक और हरी मिर्च के साथ, और वो एकदम दाल खिली खिली सी बनती है, बहुत कम पानी के साथ। तो वो पूड़ी से ये लोग खाते हैं, मतलब मेरा पूरा ससुराल खाता है, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद। पूड़ी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता दाल का, तो मैं तो सब्जियों के साथ ही खाती हूँ। ये लोग पूड़ी से खाते हैं, तो इनकी स्पेशल डिमांड थी। और स्पेशली हमारे यहाँ दिवाली के दूसरे दिन, बाकी किसी त्यौहार में जब मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ तो कोई इशू नहीं है, पर दिवाली के दूसरे दिन हमारे यहाँ उड़द की दाल जरूर बनती है। आज के दिन पे तो मैंने दाल बना दी, मैं तड़का लगा रही थी, प्याज अदरक हरी मिर्च, थोड़ी सी रोटियाँ सेकूंगी फ्रेश, क्योंकि पूड़ी कम थी और बच्चों के लिए रोटी सेकनी ही थी। बच्चे उतनी पूड़ी नहीं खाते, या निकल खा ली थी तो हो गया था, तो आटा फिर से बाहर निकाल कर रखा है। रोटियां सेकूंगी और दाल का तड़का लगा दिया है। बस आज का हमारा ये लंच है। सब्जी भी रखी है, आलू गोभी की, तो मैं वो खा लूंगी। मीठे चावल बचे हैं तो वो भी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। और आपको पता है त्योहार के बाद, स्पेशली दीपावली के त्योहार के बाद, कितना मतलब मन थका सा होता है। ऐसा लगता है घर में कोई शादी ब्याह थी जिसका रौनक था खत्म हो गया, तो बहुत अजीब सा फील होता है। लेकिन हम लेडीज हैं तो किचन में आना ही पड़ता है। तो फिर जो है नाश्ते में मैंने जो स्नैक्स वगैरह बनाए थे दिवाली के, वो हमने थोड़े थोड़े खाए। किसी ने ब्रेड खाई, किसी ने मैगी खाई, तो इस तरह से नाश्ता हो गया सबका। और उसके बाद से जो है दाल चढ़ाकर मैं चली गई थी नहाने, बच्चों को नहलाया और इन्होंने बच्चों को तैयार कर दिया। तो इनकी तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है, इनको हो रहा है सर्दी जुकाम, तो ये लेटे हुए हैं। 2 बार चाय बनाकर दे दी, पर सजेशन सा हो रहा है, तो लेटे हुए हैं दवा लेकर। मैंने कहा चलो मैं दाल छोक लेती हूँ, ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि त्योहार के आसपास का जो दिन होता है अच्छा लगता है उन दिनों में ब्लॉग बनाना। बाकी नॉर्मल डेज में बनाऊँ ना बनाऊँ। तो मैंने बाल जो है इस तरह से झाड़ लिए थे, थोड़े से सोचा पोनी बना लूँ। थोड़े से मुझे लगता है बाल बढ़ गए हैं, तो अब देखती हूँ कल से पोनी बनाऊंगी। वैसे भी कभी कभी क्या होता है, जब शूट वूट कर लेती हूँ उसके बाद से फिर मैं बालों को क्लचर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे गिरे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी, ये टॉप जो आप लोगों को दिखाई थी कि मैंने जिम जाने के लिए लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो न्यू है, डाल लेते हैं घर में भी। अगर त्योहार का टाइम है, किसी का आना जाना होता है, तो अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा पहन कर रखें। और कोरोना के टाइम है, तो वैसे तो दिवाली का नॉर्मल होता कंडीशन, तो हम लोग जाते घूमने अपने दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, मिठाइयाँ वगैरह लेकर। पर अभी कोरोना टाइम है तो कहीं जाने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हम जाएंगे तो बच्चे भी जाएंगे, और बच्चों को लेकर निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बच्चों को लेकर हम लोग कहीं नहीं निकलते, आप लोगों को पता ही है। तो इस बार जो है पूरा प्लान यही है कि घर में रहने का। तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम लेकर किसी के घर जाएं वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए घर ही में है। अगर कोई आएगा तो ठीक है, उसका वेलकम है, पर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने चलो ये वाली टी शर्ट डाल लेती हूँ। और कल मैंने पूरे दिन साड़ी वाड़ी पहनी, तो मेरा मन एकदम ऐसे हो रहा था कि बस हल्का सा पहन लूँ, तो टॉप डाली। और इसके नीचे ये स्कर्ट न्यू है। मैं 2 स्कर्ट एक साथ लेकर आई थी। एक बार आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में ब्लैक स्कर्ट में मुझे देखा होगा, मैं महावीर जी के यहाँ पहन के गई थी। तो ये दूसरी वाली स्कर्ट थी जो रखी हुई थी, तो आज ये न्यू निकाली, इसे टॉप के ऊपर पहन लिया, तो अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया कुर्ती और स्कर्ट का, तो पहन लेते हैं। तो बस नहाकर और मैं किचन में आई थी, ब्लॉग शुरू कर लिया। और आप लोग के यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हमारे यहाँ यूपी में दिवाली के बाद मिलने का उतना सिस्टम नहीं है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। दिवाली के बाद लोग कहते हैं कि राम राम करने जाते ही हैं, दिवाली के बाद मिलने, मिठाइयाँ देने एक दूसरे के घर। हमारे यहाँ जैसे होली में होता है, यूपी में होली के बाद लोग मिलने जाते हैं, वैसे यहाँ दिवाली के बाद का सिस्टम है।
पर अभी इस बार बहुत सूना सा है, ना ही बहुत ज़्यादा पटाखे चलाए, ना ही बहुत ज़्यादा किसी से मिलना मिलाना हुआ। कुछ अपने फ्रेंड्स से मैंने फ़ोन पे बात कर ली, उनको फ़ोन पर ही दिवाली विश कर दिया, तो कुछ यूँ चल रहा था। तो चलिए दाल छौंकती हूँ, खाना बना देती हूँ सबको, और फिर बीच बीच में मिलती रहूँगी। और शाम को जो है हमारे यहाँ आज शाम को हम लोग ऐसा करते हैं कि जो पुराने दिए होते हैं कल के, जिनमें तेल वगैरह बचे होते हैं, जो बत्तियाँ बची होती हैं, या और नया तेल डालकर उन्हीं पुराने दियों को थोड़ा सा और जला के वापस से आज के दिन भी घर को डेकोरेट करते हैं। तो लाइट्स वगैरह तो लगी ही हैं, आपको पता है। तो हम लोग जो है जो पुराने दिए हैं उनसे वापस से थोड़ा सा डेकोरेशन वापस से करेंगे, जैसे कल किया था, तो वो भी करूँगी। वो सब भी करना है, इसलिए और कहीं जाने का मूड नहीं है कि शाम को घर में ही काम होता है, पूजा पाठ होता है। और अभी मंदिर का भी जो है, मंदिर का दीपक अब जाकर ठंडा हुआ, जो कल से जलाया था अखंड ज्योत, तो मंदिर का प्रसाद वो सब उठाना है, सारी चीज़ें उठानी है। मंदिर भी एकदम बिखर सा रहा है। तो खाना वाना बनाने के बाद उधर जाऊँगी, मंदिर का थोड़ा सा मतलब जो जगह है वो सही करूँगी, मिठाइयाँ वो निकाल कर अरेंज करूँगी। तो ये सारे काम हैं आज के। तो चलिए काम कर लूँ और फिर मिलती रहूँगी बीच बीच में आप लोगों से। तो बस मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पर मंदिर में इतना सामान बिक रहा है कि मैं तो यहीं बैठ गई, और बहुत ज़्यादा सामान है यहाँ पर। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हटाऊंगी। और ये सरसों का तेल निकाला था, सरसों का तेल कहीं दीपक जलता है हमारे घर में दीपावली पर, तो वो निकाल कर रखा था, जो शाम को भी काम आ जाएगा। और ये काजल बनाया था अमावस्या के लिए, तो कल सबको इसमें से लगाया था, और बाकी कौन लगाएगा, इसको डाल दूंगी। इस तरह से पूजा के बहुत सारे सामान होते हैं जो हम लोग रखते हैं, और दीपावली पे जो है सारे ही काम आ जाते हैं। और जो फल हम लोग चढ़ाते हैं भगवान जी लोग को, वो घर में प्रसाद के रूप में काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही सारे फल चढ़े हुए हैं। दक्षिणा के जो पैसे होते हैं वो मंदिर में भेज देते हैं। पैसे इकट्ठे करके अलग कर देती हूँ मंदिर में भेजने वाले। धनतेरस का सामान, तो इसकी जो पूजा हम लोग करते हैं, अब उठा कर ले जाऊंगी इसको। इसमें जो भी सोना चांदी स्टील के सामान है वो रख दूंगी उनकी जगह पर। और चाय चढ़ा कर आई हूँ किचन में, क्योंकि शाम को टाइम हो गया था और आज मामी भैया आए नहीं है, तो इसलिए शाम की चाय यही घर पे बनाई है। तो मैं चाय चढ़ा कर आई, मैंने सोचा कि चाय चढ़ा दूँ और दोनों काम हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पूजा में जो घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी बुक्स भी रखते हैं, तो दिया और मोना की बुक्स भी रखी थी पूजा में, ये भी उठाऊंगी यहाँ से। बहुत सारे सामान हैं। क्या बेटा, शाम को फ्रूट मत खाना, शाम हो गया, अब मत खाना इस समय फ्रूट कोई भी।
मेरी चपली पहनी है। क्या कहानी है? अभी और चल रही है यहाँ पर, हॉल पर। हाँ क्यों? और लाइट भी लगोगे? नहीं, हॉल में क्यों लाइट लगाएंगे? हॉल में तो लाइट तो लगाती है। लाइट, हॉल में तो लाइट जल रहा है मोनू। लाइट तो जल रही है। लाइट तो जल रही है बेटा। लाइट। हाँ। तो अभी जो है चाय पीने के बाद बच्चों को लेके हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर बहुत हवा चल रही है, ठंड ऐसा लग रहा है बढ़ जाएगी। मैंने अभी स्वेटर भी नहीं पहना, अब नीचे जाकर पहनूंगी। बच्चों को पहना कर ले आए। कुछ फूलझड़ी वगैरह बची थी तो इन्होंने बोला कि चलो पहले बच्चों से चलवा देते हैं, तो बच्चे जो है सांस नहीं लेने देते। और अभी मुझे नीचे दिया बत्ती करना था, नीचे जैसा बताया था कि कुछ दिवाली के और बच्चे हुए कैंडल्स वगैरह जलाने हैं। तो फिर इसलिए जो है मैंने कहा चलो पहले बच्चों को करा देते हैं, नहीं तो बच्चे जो है बैठने नहीं देंगे। और नीचे जाऊंगी तो फिर जो है फिर बाकी काम करूँगी। मंदिर भी नहीं समेटा, थोड़ा सा समेटा, धनतेरस वाला सामान वगैरह हटाए, बच्चों की बुक्स हटाई और उसके बाद से चाय पीने बैठ गए। चाय पीने लगे, फिर बातें करने लगे। तो ऐसे ही होता है, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर यहाँ ऊपर चली गई वापस, मंदिर का सारा काम रह गया मेरा। तो जाऊँगी तो मंदिर का जो बचा हुआ सामान है वो हटाऊँगी। तो बस कुछ यूँ है। और सड़कों पे इस समय थोड़ी सी रौनक हो गई है। वैसे तो पूरे दिन चहल पहल एकदम कम थी, नहीं तो दीपावली के दूसरे दिन जो है बहुत अच्छी रौनक होती है रोड पे। लेकिन अभी इस बार बहुत हल्की है और हवा आप देख रहे हैं अच्छी चली। मुझे अच्छी लग रही है हवा। अब नुकसान करे भले ही खांसी ठीक आ जाए वो एक अलग बात है, पर अभी मुझे हवा अच्छी लग रही है। और लाइट्स वगैरह जला दी है छतों की, तो अच्छा लग रहा है। दिवाली के बाद रौनक ही कुछ अच्छी सी होती, मतलब दीपावली के दिन से जो रौनक होती है बहुत अच्छी होती है। बस यूँ है। चलिए बच्चों को थोड़ा सा पटाखे छुड़वा लेते हैं। बच्चे कुछ पटाखे बच्चे जो है नहीं तो इनको चैन नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो है मिलती हूँ आप लोगों से। जो है रात के 8 बज चुके हैं और हमने थोड़ा सा लाइट वेट सजाया। बाहर जो जिन दियों में तेल थे उनको जला दिए, थोड़ी मोमबत्तियां भी जला दी, पर हवा इतनी तेज है कि मोमबत्तियां तुरंत ठंडी हो जा रही थी। थोड़े फोटो खिंचवाए, तो बस ये सब था। और
बच्चों के लिए चावल बना दिया था, तो बच्चों ने बोला था कि चावल फ्राई करके खाएंगे। मेरे बाल कैसे चिपकू चिपकू हो रहे हैं, क्लेचर लगा लिया था। तो बच्चों के लिए मैं टमाटर पहले ही काट कर गई थी जाने से पहले, मतलब फोटो वोटो खिंचवाने से पहले। तो ये प्याज टमाटर कटे रखे हैं। बच्चों के लिए चावल फ्राई करूंगी। आप सोचते होंगे हमारे बच्चे डेली चावल फ्राई करके खाते हैं, पर वीक में 3 से 4 दिन तो खाते ही खाते हैं चावल फ्राई करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चों को जो पसंद वही खिलाते हैं। क्योंकि उड़द की दाल बनाई थी तो दिया ने तो खा लिया था, मोना ने बहुत परेशान किया था खाने में रोटी। तो मैंने सोचा चलो इस टाइम चावल बना देती हूँ। और बच्चों को अगर पुलाव बना के देते हैं जो पहले फ्राई होता है, बाद में मतलब चावल डाल के प्रेशर लगाते हैं, तो बच्चे वो नहीं खाते, बहुत ही मतलब वो छिन्न भिन्न कर देते हैं वैसे राइस। और चावल बना के जब फ्राई करते हैं तो बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं, दोनों बहुत मन से खा लेती हैं। मैंने कहा चलो यही ठीक है। तो बस प्याज टमाटर से फ्राई कर देती हूँ, तो दोनों ही बहुत आसानी से खा लेती हैं, मुझे परेशान नहीं करती हैं। और बच्चों को खाना खिलाने में हर माँ को परेशान होना ही पड़ता है। तो मैं चावल फ्राई करूँगी, थोड़ी सी रोटियाँ सेकूँगी क्योंकि इनको वापस दाल खानी है, तो ताज़ी रोटियाँ सेक दूँगी तो खाना हो जाएगा। तो बस ये सब है। अब मंदिर का भी सारा समेट दिया, दक्षिणा के पैसे थे वो भिजवा दिए, फल फ्रूट यहाँ ला कर रख दिए। और ये बिछिया एक निकाल कर रखी थी, तो मैंने आपको दिखाई थी अपने धनतेरस वाले ब्लॉग में। 2 बिछिया मैं लेकर आई थी, तो एक बिछिया मैंने अपने लिए रखी और एक बिछिया दीदी को ये देने के लिए निकाल कर रखी थी। तो ये मम्मी के पास रख दी थी कि एक बार मम्मी को लगा कर मम्मी के नाम से फिर वो वाली चीज़ दीदी को दे देती हूँ। तो नाक का काटा और एक बिछिया मैंने ले लिया और एक बिछिया दीदी को दे दूँगी। तो अभी यहीं रखी थी और बस ये फ्राई कर रही हूँ चावल। किचन भी पूरा बिखरा सा है, समेटूंगी आराम से। कभी कभी ऐसे ही होता है, कोई दिन करने का मन नहीं करता। आज सबकी मतलब जो दिवाली के बाद वाला दिन होता है सब फुर्सत में होता है, पर मेरी फुर्सत नहीं थी, मुझे किचन से फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने बहुत सोचा कि आराम करूंगी पर नहीं हो पाया, किचन का काम नहीं छूटता है। तो यूँ था। दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी मैं भी, आधा पौन घंटा के लिए। नींद सी आ रही थी, रात में लेट सोई थी, 11:30-12 बजे। कल दिवाली की रात वैसे भी थी, लेट हो गया था, तो इसलिए जो है सोई थी। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो सोऊंगी। तेल में जीरा डाल दिया आप लोगों से बातें करते करते। तो बस चलिए चावल फ्राई कर लेती हूँ, रोटियां बना लेती हूँ, सबको खाना खिला लेती हूँ। फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं, या अगर होगा तो इस ब्लॉग को कल तक लेकर जाऊंगी। देखते हैं कल क्या होता है। हमारे यहाँ भैया दूज भी नहीं होता, मायके में होता है भैया दूज, पर मायके जाना नहीं होता, ससुराल में नहीं होता भैया दूज। तो भैया दूज मैं कभी मायके नहीं गई, ना मेरे भैया आते हैं, तो भैया दूज का भी कोई क्रेज नहीं होता। इसलिए भैया दूज भी का दिन ऐसे निकल जाता है, गोवर्धन पूजा और भैया दूज कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ दिवाली के बाद, बस ऐसे ही चलता है नॉर्मल रूटीन। तो ये सब कुछ है, देखते हैं क्या होता है। फटाफट काम समेटूंगी, आराम से बैठूंगी। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।